यीशु के सामर्थ्य ने मेरे मृत्यु के बिस्तर को बदल दिया, सूजे हुए हृदय को नए हृदय में बदल दिया, नया हृदय प्रदान किया। आज आपका हो सकता है हृदय क्षतिग्रस्त हो, वह आपको नया हृदय देंगे। आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, वह आपको नई आंखें देंगे। किडनी क्षतिग्रस्त हो सकती है, प्रभु आपको नई किडनी प्रदान करेंगे। आपका गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो सकता है, नया गर्भाशय यीशु का एक ही स्पर्श आपके शरीर के अंगों में एक अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। वही है यीशु का सामर्थ्य। चेन्नई पेरम्बूर में यीशु छुड़ाता है द्वारा आयोजित छुटकारे के महोत्सव में भारी संख्या में लोगों ने भाग लेकर परमेश्वर से आशीष प्राप्त की। और अब चमत्कार पाने वाले अनुभवों की गवाही, आइए सुने उन्हीं की ज़बानी। मेरे पैर में समस्या थी, मोड़ नहीं पाता था। जब सोता था तो ऐसे पैर उठाकर ही, सोते समय भी पैर ऐसे उठा के सोते थे। हाँ, दर्द होता था, किसी को बताता नहीं था, लेकिन अब यीशु ने चंगाई दे दी, इसलिए मैं पैर अच्छी तरह से मोड़ सकता हूँ। बजाएं, रोते हुए बता रहे हैं, इस बैंडेज को बांध के रखता था, इसे बांध कर ही यहाँ आए थे। हाँ। ये बैंडेज बांध कर यहाँ आए थे, इनके घुटनों में से आवाजें आती रहती थीं। यीशु ने आज अद्भुत रूप से चंगाई दे दी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, यीशु के नाम से आमीन। और अब भाई मोहन सिंह लाजरस के द्वारा छुटकारे के सुसमाचार का प्रचार सपरिवार सुनकर आशीष पाएं। लूका 19वां अध्याय उसके पहले 4 वचन। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु कौन सा है ये देखने के लिए जक्कई नाम के एक मनुष्य ने मार्ग खोजा। यरीहो नाम का एक नगर, यीशु के दिनों में इज़राइल देश का एक नगर, आज भी इसी नाम से वो नगर है। ये मनुष्य जक्कई जिस घर में रहता था, इस यरीहो नगर में वो घर आज भी है। ये मनुष्य जिस गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया था, वैसे पेड़ आज भी नगर में बहुत सारे हैं। एक बहुत बड़ा पेड़। ये जक्कई नाम का मनुष्य चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत ही धनी मनुष्य था, यानी टैक्स कलेक्टर, चीफ टैक्स कलेक्टर। रोमन सरकार के लिए टैक्स की उगाही करने वाला एक मनुष्य और सरकार की एक बड़ी पदवी पर था। बहुत बड़ा धनी, इस प्रकार से बाइबल में कहा है। एक बड़ी पदवी थी, पैसे थे, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। निराश रहता था, शांति नहीं थी। गांव के लोगों ने उसे पापी है बोलकर अलग कर रखा था। उससे कोई बात नहीं करता था, ना ही कोई उसके घर जाना चाहता था। यह अन्यायिक रूप से हमसे कर वसूलता है, यह अन्यायिक रूप से तनख्वाह से ज्यादा रिश्वत लेता है, बेईमानी करके हम लोगों से पैसा वसूलता है, ऐसा बोलकर लोग उससे नफरत करते थे। इसलिए उस नगर में कोई उससे मिलता जुलता नहीं था। तो उसे लगा इस गांव में उसे कोई नहीं चाहता है, कोई उससे प्रेम नहीं रखता है। ऐसा एक दुख उसके मन के अंदर था। तभी उसे यीशु के बारे में पता चलता है कि यीशु नाम का एक प्रभु संसार में मनुष्य बनकर आया है। वो अद्भुत चमत्कार करता है, लोगों की सहायता करता है। जब इसे ऐसी जानकारी मिली तो इसने कहा उस यीशु को मुझे देखना है। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग वो अद्भुत चमत्कार करता है, बड़े बड़े कार्य करता है, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या मेरे जीवन में चमत्कार होगा? क्या मेरे जीवन में मुझे भी छुटकारा मिल पाएगा? क्या मुझे शांति मिल पाएगी? ऐसी इच्छा के साथ उसने यीशु को खोजना शुरू किया। वो एक नाटा मनुष्य था, इसलिए लोगों की भीड़ में वो यीशु को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि यीशु जहाँ जाते थे वहाँ भारी संख्या में लोग जुट जाते थे। इसलिए जब वो लोगों की भीड़ में जा नहीं पाया तो यीशु इस रास्ते से ही जाएंगे बोलकर वो पहले ही भागकर एक बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा गुल्लर का पेड़, उस पे चढ़कर वो बैठ गया और ऊपर बैठकर ही वो नीचे देखने लगा कि यीशु इसी रास्ते से ही आएंगे। और जब यीशु उस जगह पर पहुंचे तो किसी ने नहीं देखा कि पेड़ के ऊपर कोई है, पर यीशु उस जगह रुके। सब लोग देखने लगे, उसका नाम लेकर पुकारा, जक्कई नीचे उतर कर आ, आज मुझे तेरे घर पर ही रुकना है।
उसे आश्चर्य हुआ। प्रसन्नता के साथ यीशु को अपने साथ ले गया। इस घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यीशु कैसा दिखता है ये जानने के लिए उसने यीशु को खोजा कि यीशु कौन है। क्या किसी धर्म का ठेकेदार है? धर्म के बारे में बताने वाला गुरु है? वो कौन और कैसा है ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए यीशु कौन है, किस प्रकार के हैं, ये सही से नहीं जानते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग उनसे आशीष प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन है, जब इस बारे में जान जाएंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हुए देख पाएंगे। लेकिन ये यीशु को मैं सामने से देखना चाहता हूँ बोल कर गया। तभी वो ठीक से जान पाया। वो ठीक से क्या जान पाया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये सामर्थ्यशाली है। ये सामर्थ्यशाली प्रभु है। इस प्रकार से विस्तार से जान पाया। किस प्रकार उसने जाना कि ये सामर्थ्यशाली है कि ये जब पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था, यीशु रुककर नीचे से उसे ऊपर देखते हैं और उसका नाम पुकारते हैं, तेरा नाम है जक्कई, तो नीचे आ बोलते हैं। और उसे आश्चर्य होता है कि मैं ऊपर बैठा हूँ, उन्होंने कैसे जाना, और दूसरा इन्हें मेरा नाम कैसे पता। इसका मतलब ये सामर्थ्यशाली हैं। तभी वो ये बात जान पाया। वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। ठीक है, यीशु कैसे सामर्थ्यशाली हैं। उनके सामर्थ्यशाली रहने से मेरा क्या लाभ है? वो सामर्थ्य मेरे लिए क्या करता है? समस्त बीमारियों को चंगा करने वाला सामर्थ्य है यीशु का सामर्थ्य। समस्त बीमारियों को चंगा करने वाला सामर्थ्य यीशु का सामर्थ्य है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, मत्ती 4 अध्याय उसका 23वां और 24वां वचन पढ़कर देखें। यीशु नगर में और शहर में जब सेवा कार्य करके आ रहे थे तो समस्त बीमारी से ग्रस्त लोगों को और समस्त रोगों से पीड़ित लोगों को उन्होंने चंगा किया। आज यदि संसार में डॉक्टरों की बात करें तो पूछते हैं कि वो किस में स्पेशलिस्ट हैं। आंखें दिखानी हो तो आई डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है। लंग्स में समस्या है तो उसका अलग डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, नसों का डॉक्टर, हर चीज के लिए अलग डॉक्टर, वही स्पेशलिस्ट है, उन्हीं के पास जाना होगा। लेकिन यीशु के पास ऐसा नहीं है। किसी भी बीमारी के लिए यीशु के पास जा सकते हैं। वो हर चीज में स्पेशलिस्ट हैं। सारे रोगों को चंगा करने वाले सामर्थ्यशाली। इस बीमारी की चंगाई के लिए वहां जाओ, इस बीमारी की चंगाई के लिए यहाँ जाओ, ये समस्या दूर करने वहां जाओ। ऐसा यीशु के पास नहीं है। एक ही प्रभु है यीशु। चाहे कैसी भी बीमारी हो यीशु के पास जा सकते हैं। पवित्र शास्त्र में पढ़ के देखें, मत्ती 8वां अध्याय जब उसके पहले 3 वचन पढ़ेंगे। कोढ़ का रोग, छुआछूत की बीमारी से ग्रस्त एक मनुष्य, यीशु ने उसे छूकर चंगा किया। कोढ़ का रोग लुप्त हो गया। छुआछूत की बीमारी से छुटकारा। मत्ती 8वां अध्याय 5 से लेकर 13वें वचन तक पढ़कर देखें। लकवा, लकवे का रोग, उस रोग से ग्रस्त, लकवे के रोग से ग्रस्त एक मनुष्य, हाथ पैर हिलाए नहीं जा रहे हैं, बिस्तर पर लेटा एक मनुष्य, यीशु उसे चंगा करते हैं। लकवे के रोग से छुटकारा। मत्ती 8वां अध्याय उसका 14 और 15वां वचन पढ़कर देखें। पतरस की सास, ज्वर के कारण बुखार, जिससे मृत्यु तक हो जाए वैसा बुखार, बिस्तर पर लेटी है, बुखार के कारण दुख उठा रही है। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, तुरंत मृत्यु का बिस्तर बदल गया, उसका ज्वर उतर गया। मत्ती 9वां अध्याय 28 से 30वें वचन तक पढ़कर देखें। 2 अंधे यीशु के पास पहुंचते हैं। वो विश्वास रखते हैं कि तुम हमारी आंखों को दृष्टि दे सकते हो। इस प्रकार से वो विश्वास रखते हैं। यीशु अपने हाथों से उन्हें छूते हैं, दृष्टि आ जाती है। दृष्टिहीनों को उन्होंने दृष्टि दी। मत्ती 15वां अध्याय उसके 30वें वचन को देखें। लंगड़ों, अंधों, मूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को यीशु के पास लेकर आए और उन सब को यीशु ने चंगा किया। वो समस्त बीमारियों से लोगों को छुटकारा दिलाते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आज आपके जीवन में कौन सा रोग है? कैंसर है या अस्थमा, या कलेजे में कोई समस्या है, हृदय में समस्या है, गुर्दे में समस्या है? कौन सी समस्या है? कौन सी बीमारी? कोई ना कोई बीमारी आपको दुखी कर रही होगी और आप निराश होकर आए होंगे। यीशु अद्भुत चमत्कार करते हैं। यीशु चंगा कर सकते हैं। कोई भी बीमारी चंगी कर सकते हैं। मत्ती 9वां अध्याय 32वां और 33वां वचन जब पढ़ते हैं, एक गूंगे मनुष्य को यीशु के पास लाते हैं।
वो बात नहीं कर सकता है। यीशु आत्मा को निकालते उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। शैतान ने उसे गूंगा बना रखा था। दुष्ट आत्मा के बाहर निकलते ही वो बात करने लग गया। दुष्ट आत्मा शैतान ही इस प्रकार की बुराइयां लेकर आता है। आंखें क्षतिग्रस्त हो वैसे कार्य करता है, कान खराब हो जाएं वैसे वो कार्य करता है, शरीर के अंगों को क्षतिग्रस्त करके कोई कार्य करने नहीं देता है। जैसे ही दुष्ट आत्मा बाहर निकलती है तुरंत ही एक छुटकारा। आज आपके जीवन में शरीर का कोई ना कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया होगा। हर बीमारी का कारण शैतान ही है ऐसा नहीं मानना चाहिए। बीमारी आने के कई कारण होते हैं, अच्छी तरह से जान लें। सर में दर्द हो रहा हो तो शैतान, पेट में दर्द हो रहा हो तो शैतान, सबके लिए दुष्ट आत्मा ही है ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। विशेष बीमारियों के पीछे ये दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं। मृत्यु की बीमारी शैतान लेकर आता है। बाकी बीमारियां आने के कई कारण पवित्र शास्त्र में कहे गए हैं। मनुष्य के पाप उसके शरीर में बीमारी लेकर आते हैं। पापों से आने वाली बीमारी, मसीहियों की बीमारी देखिए। कई लोग जो आराधना करते हैं, शराब पीकर, सिगरेट पीकर उद्धार पाए बिना आराधना में शामिल होंगे तो बीमारी आएगी, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। अनुचित रीति से खाना खाने और कटोरे में से पीने वाले निर्बल और रोगी हैं। पौलुस ने लिखा है 1 कुरिन्थियों में, अनेकों की मृत्यु भी हो जाती है। बहुत सारे मसीही इस बात से अनजान हैं। अब अनुचित रीति से आराधना में जाकर पवित्रता के बिना, मेल मिलाप किए बिना आप अपनी आदत के अनुसार कुछ लेंगे तो आपके शरीर में बीमारी आएगी, क्षति पहुंचेगी, मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। बीमारी आने का ये भी एक कारण है। ठीक वैसे ही हमारी खाने की आदत, साफ और स्वच्छ पानी नहीं पीते हैं, जीवाणु हमें बीमार बना देते हैं। और अत्यधिक खाना खाना, भोजन के कार्य में ध्यान दिए बिना कई लोग ठूस ठूस के खाते हैं, इस कारण भी बीमारी आती है। जितना सोना चाहिए उतना हम ना सोएं। प्रभु ने हमारे लिए तय किया हुआ है, इतना सोना है, इतना रेस्ट लेना है, उसके लिए रात और दिन बना के रखें। यदि सही से सोएंगे नहीं तो उससे बीमारी आएगी। इसलिए बीमारी आने के कई कारण होते हैं, लेकिन विशेषकर मृत्यु की बीमारी लेकर आती है शैतान की दुष्ट क्रियाएं। मनुष्यों को मरोड़ के रख देती है। अस्पताल में जाकर स्कैन निकालने के बाद जब रिपोर्ट देखते हैं तो सब नॉर्मल है, रिपोर्ट में सब नॉर्मल है, यू आर ऑल राइट, लेकिन शरीर में कष्ट है, शरीर में दर्द है, सो नहीं पाते हैं, दुख उठाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये तुम्हारे मन का वहम है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, टेस्ट करके सब देख लिया है, सब कुछ परफेक्ट है। तो इसका कारण क्या है? शैतान के कारण आने वाली बीमारी स्कैन रिपोर्ट में नहीं दिखेगी, ब्लड टेस्ट में नहीं दिखेगी, क्योंकि उसके पीछे दुष्ट आत्मा की क्रिया है। और इसी कारण ही वो जो रोग है उसका पता डॉक्टरों को भी नहीं चल पाता है। वो आपकी सेवा करने के लिए ही स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं, हमारी सहायता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जब बीमारी लाइलाज होती है तब प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। मैं बीमार हो गया था, मेरा हृदय सूज गया था, 14 साल की उम्र में हार्ट एनलार्जमेंट, हृदय क्षतिग्रस्त हो गया था। मैं पहाड़ी में रह रहा था। आयनावरम में मेरे रिश्तेदार बिजनेस किया करते थे। उन्होंने बताया यह एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो फॉरेन में पढ़ाई करके आया है। मेरे माता पिता से कहा बेटे को ले आओ, तो वो मुझे लेकर गए। वो आखिरी डॉक्टर था आयनावरम में, उस जमाने का मशहूर डॉक्टर। मेरा हृदय सूज गया था, कमीज उतारने पर सीना सूजा हुआ दिख रहा था, हड्डी का ढांचा बन गया था। 4-5 डॉक्टरों ने मेरा परीक्षण किया, बहुत ही सद्भावना के साथ मेरा इलाज कर रहे थे। ये मैंने देखा, डॉक्टरों ने मुझसे इतना प्रेम दिखाया, कुछ भी करके मुझे ठीक करने की उन्होंने बहुत कोशिश की। उसी के लिए तो डॉक्टर्स हैं, हमारी सहायता करने के लिए। इस प्रकार उन्होंने बहुत कोशिश की, कई घंटों तक विचार विमर्श किया। उसके बाद मेरे माता पिता को बुलाकर कहा कोई भी डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएगा, तुम्हारे बेटे का हृदय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसका ठीक हो पाना मुश्किल है, बस इतना ही, ये कुछ दिन ही और जी पाएगा, बोल के मुझे भेज दिया। पहाड़ी में ही मेन रोड पर दुकान के पीछे ही हमारा घर था, वहीं मैं मरने के लिए बिस्तर पर लेटा था। तब वहीं के एक स्कूल में मैं पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त मैं 9वीं क्लास में था। उस समय की ये घटना है। मरण शैया पर लेटा हुआ था, मृत्यु मेरे समीप आ रही थी, हृदय पूरी तरह सूज गया था, बल्ज हो गया था, सांस लेने में तकलीफ, खा नहीं पाता था, पानी नहीं पी पाता था,
चारपाई पर उठकर बैठ नहीं पा रहा था, दाहिना पैर काम नहीं कर पा रहा था। तभी उसी दौरान एक मसीही मित्र शैमुएल नाम का एक भाई लुकास टीवीएस कंपनी में वो नौकरी किया करते थे। ना तो वो पास्टर थे, ना इवेंजुलिस्ट थे, ना ही किसी सेवकाई के सेवक थे। वो लुकास टीवीएस कंपनी में नौकरी किया करते थे, लेकिन उद्धार पाकर पवित्र आत्मा से भरने का अनुभव पाया था। उस वक्त हम ये सब नहीं जानते थे। यीशु से हमारा कोई संबंध ही नहीं था। ना किसी चर्च में गए, ना कभी किसी मसीही सभा में गए, ना हमारे घर में बाइबल थी, क्योंकि यीशु से हमारा कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन वो भाई हमारे पारिवारिक मित्र थे, फैमिली फ्रेंड, मेरे पिताजी की जान पहचान वाले। जब उन्हें मेरी बीमारी का पता चला तो मुझसे मिलने के लिए वो हमारे घर पर आए। मेरी माँ ने रोते हुए उनसे कहा कि मेरे बेटे के लिए सबने हाथ खड़े कर दिए। हृदय सूज गया है, बल्ज हो गया है, इसे ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है, ये नहीं बच पाएगा कह रहे हैं। तुम अपने यीशु से प्रार्थना करोगे, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करोगे, ऐसा कहा। उस भाई ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी सेवक को बुला के लाता हूँ, तुम्हारे बेटे को वहां लेके चलो, ऐसा कुछ नहीं कहा। घर में ही वो घुटनों पर बैठ गए। यीशु को जहां आप हैं वहीं से पुकार सकते हैं, यीशु वहीं पर आएंगे। उन्हें खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं। यीशु हर जगह उपस्थित होने वाले परमेश्वर हैं। जो जहां पुकारता है वहीं यीशु उपस्थित हो जाते हैं। कौन मसीही है, कौन मसीही नहीं है, यीशु ये सब नहीं देखते हैं। हे यीशु ऐसा कह के उनका नाम पुकारना काफी है। यीशु से हमारा कोई संबंध ही नहीं था। हमारे घर में ही घुटनों पर बैठकर हे यीशु बोल के वो प्रार्थना करते हैं। उस घर में यीशु आए। यीशु ने आके, हो ये मसीही नहीं है, ये लोग मेरे चर्च में कभी आते ही नहीं है, ना ही ये कभी मेरी बाइबल पढ़ते हैं, मैं कैसे इनके घर में जाऊं बोल के बाहर खड़े नहीं रहे। उसी घर में यीशु ने हमारे घर में आकर, मैं मरने के लिए बिस्तर पर लेटा था, मुझे छुआ। वो मेरे पास आए, मैंने देखा, उन्होंने मुझे छुआ, इसका मैंने आभास किया। और यीशु के हाथ का स्पर्श होते ही जो हृदय सूजा हुआ था वो एकदम से नॉर्मल हो गया। बल्ज हृदय एकदम से नॉर्मल में बदल गया। प्रभु ने मुझे एक नया हृदय प्रदान किया है। जो पैर काम नहीं करता था तुरंत में उठ के चलने लगा। इमीडिएटली उनकी प्रार्थना समाप्त होने से पहले ही मैं उठकर चलने लग गया। इस प्रकार मैंने यीशु को जाना, जबकि यीशु को मैंने कभी ईश्वर नहीं माना था। यीशु के सामर्थ्य ने मेरे मृत्यु के बिस्तर को बदल दिया, सूजे हुए हृदय को नए हृदय में बदल दिया, नया हृदय प्रदान किया। आज आपका हो सकता है हृदय क्षतिग्रस्त हो, वह आपको नया हृदय देंगे। आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, वह आपको नई आंखें देंगे। किडनी क्षतिग्रस्त हो सकती है, प्रभु आपको नई किडनी प्रदान करेंगे। आपका गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो सकता है, नया गर्भाशय यीशु का एक ही स्पर्श आपके शरीर के अंगों में एक अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। वही है यीशु का सामर्थ्य। यीशु को खोजते हुए जो भी पुकारेगा उनके लिए यीशु चमत्कार करेंगे। लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। हे यीशु कहते ही उनका मन पसीज जाएगा। वो बहुत दयालु पिता हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ने आपसे विस्तार से बात की है ना। ये शुभ संदेश आपके लिए, परमेश्वर की ओर से आने वाला संदेश। आप अवश्य छुटकारा पाएंगे किसी रोग से, किसी बीमारी से, किसी दुर्बलता में। शैतान ने आपको जकड़ा होगा, आपके परिवार के किसी सदस्य को बीमार करके बिस्तर पर लिटाया होगा। आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपका पति किसी न किसी को क्षति पहुंचा के उदास किया होगा। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा है, सबने हाथ खड़े कर दिए, सोच के उदास हैं। भयभीत ना होइए। शैतान की शक्ति को नष्ट करके सबको यीशु ने चंगा किया। ऐसा बाइबल में पढ़ते हैं ना। आपको भी चंगा करेंगे, विश्वास रखें। आपको छुटकारा और चंगाई देने के लिए क्रूस पर लहू बहाकर वो मरे। उनके घावों से हम चंगे होते हैं। उनका घाव वाला हाथ आपकी ओर बढ़ा हुआ है। अब हम प्रार्थना करेंगे। बीमारी की जगह पर हाथ रखें। कहाँ चंगाई चाहिए? गांठ है, दर्द है, कोई वेदना है, हृदय क्षतिग्रस्त हो या लंग क्षतिग्रस्त हो, वहां पर अपना हाथ रखें या अपने हृदय पर हाथ रखें। बीमारी से ग्रस्त बच्चा या कोई और बीमार होकर बिस्तर पर है, उनके ऊपर आप अपना हाथ रखें। आपका विश्वास बाहर दिखे वैसे आप अपना हाथ रखें। अब मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे साथ में आप भी प्रार्थना करें। यीशु के घावों से आप चंगे होंगे।
विश्वास से प्रार्थना करनी शुरू करें, यीशु का नाम पुकारें, उनका नाम पुकार कर कहें, यीशु मुझे छुओ, यीशु मुझे चंगा करो, यीशु छुटकारा दिलाओ, तुम्हारे घावों से हम चंगे हो जाएं, ऐसा कहें। प्रार्थना करें, परम पिता, अब मैं नासरी यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे बच्चों की चंगाई की प्रार्थना करता हूँ। ये बीमारी लेकर आने वाली नासूर दुष्ट आत्माओं को फटकारता हूँ यीशु के नाम से। रोग लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ। कैंसर लेकर आने वाले शैतान को मैं फटकारता हूँ। आंखों को क्षति पहुँचाने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ। बहरेपन की आत्माएं, कानों को बंद करने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। कैंसर की बीमारी लाने वाली आत्माएं, धमनियों को, हड्डियों को क्षतिग्रस्त करके दुर्बल बनाने वाली आत्माओं को फटकारता हूँ यीशु के नाम से। इस शरीर को छोड़कर दूर निकल जा, दूर हो जा दुष्ट आत्मा। इस परिवार को छोड़कर बीमारी का बिस्तर बदल जाए। बिस्तर पर लेटा के रखने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। जो बीमारी है वो दूर हो जाए। वाद की बीमारी दूर हो जाए, लकवे की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। जो बच्चे चल नहीं पाते हैं वो चलने लग जाएं। सारी बीमारियों के बंधन यीशु के नाम से टूट कर बिखर जाएं। तुम्हारा सामर्थ्य इनमें उतर कर आए, हर एक के ऊपर उतर कर आए। हर घर में चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतर कर आए। यीशु के नाम से सबको छुटकारा प्राप्त हो। यीशु के नाम से चंगाई मिलनी चाहिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से अद्भुत चमत्कार हर एक के लिए होना चाहिए। छूने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, चंगाई देने के लिए स्तुति हो। जोर से कहें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। जोर से कहें, यीशु स्तुति हो। मुझे छूने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, छुटकारा दिलाने के लिए स्तुति हो, चंगाई देने के लिए स्तुति हो। यीशु के नाम से हम चंगाई पा रहे हैं, यीशु के नाम से छुटकारा पा रहे हैं। यीशु तुम्हारी स्तुति हो। छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। आज से ही अच्छी चंगाई, स्वस्थ जीवन जीने का अनुभव ये बच्चे प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। यीशु के हाथों ने आपको छू लिया है। एक अच्छी चंगाई, जो नहीं कर पाते थे करके देखें, चल नहीं पाते थे चल के देखें, जांच करके देखें। दर्द, वेदनाएं, बीमारी नहीं है, यीशु ने चंगा कर दिया है। यीशु को धन्य कहकर प्रभु की स्तुति करते रहें। अवश्य बदलाव देखेंगे। आप जो चमत्कार प्राप्त करें, अवश्य उनसे हमें अवगत कराएं। हम भी आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सदा यीशु की आशीष आप पर बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.